Jain does not believe in surveys of any kind, not the readership, not the viewership, and definitely not the relationship surveys. In fact, we do our own surveys whenever we need to. Like yesterday, I did a survey on what percentage of Indians are crazy about Jai Hind, and the result was an astonishing 100%. Of course, I did the survey on myself, and this is not a misleading survey because I can't mislead myself. Jai Hind. Welcome to Jai Hind, guys. काम सूत्र का ऑडियो वर्जन रिलीज हो रहा है. So will it be called oral sex book now? But I think it's a stupid idea, है ना? काम सूत्र को देखे बिना काम कैसे चलेगा? What do you say, boy? है ना? I think काम सूत्र का ऑडियो वर्जन बनाना is like मिल्कशेक का सूंघने वाला वर्जन बनाना. लेकिन सोचिए, काम सूत्र का ऑडियो वर्जन कितना अच्छा है, ये तो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ऑडियो में आवाज किसकी है और वो आदमी नरेट कैसे कर रहा है. मान लीजिए आप चाहते हो वो थोड़ी भारी सेक्सी आवाज में नरेट करे और उधर से आवाज आए रमीज राजा की या ममता बनर्जी की, ए ना चल बे, ना चल बे. इनफैक्ट इसी बात पे हमारे पास है कुछ ऐसे वॉइस सैंपल्स जिनकी आवाज में आप काम सूत्र की ऑडियो बुक कभी नहीं सुनना चाहेंगे. सैंपल 1, रवि शास्त्री. And the man is preparing for his next delivery to the lady. He's running in, hitting the deck hard on, and it went straight off the middle to the boundary like a tracer bullet. Sample 2, Sunny Deol. पापा के बच्चों, अब मैं काम सूत्र सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो. एक बार बोलूंगा, दोबारा पूछा ना तो यही मामला रफा दफा कर दूंगा. सबसे पहले आदमी को अपनी शर्ट उतारनी चाहिए जैसे मैं उतारता हूँ. उसके बाद अपनी बॉडी दिखानी चाहिए. उसके बाद जो सामने आए उसे जोर से मुक्का मारो. यही सेक्स है. नंबर 3, मतलब नंबर 3 नहीं, सैंपल 3, अर्णब गोस्वामी. राइट नाउ वी हैव इन आवर स्टूडियो मिस्टर वात्सायना, the author of Kama Sutra. Now tell me, Mr. Vatsayana, why the f did you write a book like this that is clearly anti-Indian? How the hell did you think you can get away by writing such literature? Don't you know Indian media is very smart and aware, and it cannot let it go without a proper grilling? Answer me, Mr. Vatsayana, what kind of screwed up name is that? Anyway, अभी बाकी है 3D पॉर्न फिल्म्स. सविता भाभी और एक खतरनाक वीडियो हमारे नए सेगमेंट ऑर्बिट क्यों बोल रहा है, सॉरी, मुझे बार बार लग रहा है किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है. एनीवे, ऑर्बिट पागल वीडियो ऑफ द वीक में. टिल देन ब्रेक में पानी पी जाता हूं. सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था. सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था. भी नहीं था और आपका फरमान भी नहीं था.
वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। विश्वनाथन आनंद की भारतीय सिटीजनशिप को लेकर पिछले दिनों पंगा हो गया। हाँ, सरकार को शक था कि वो इंडियन सिटीजन है या नहीं। फिर शक तो होगा ही ना, जो आदमी इतने टूर्नामेंट जीते वो इंडियन कैसे हो सकता है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आनंद के पास स्पेनिश सिटीजनशिप भी है। अब वही तो गलती है ना आनंद की। अगर विदेशी सिटीजनशिप लेनी है तो स्पेनिश क्यों लिया, इटालियन लेते, कोई सवाल ही नहीं करता। और नहीं तो बल्कि हो सकता है मन्नू जी के बाद आपको ही प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए। अच्छा, राखी सावंत टीवी पे वापस आ रही है, राखी का इंसाफ नाम के शो से। इमेजिन, और ऐसा काम इमेजिन ही कर सकता है। इस शो में राखी सावंत सोशल इश्यूज पर इंसाफ देगी, बोलो। जी हाँ, बड़े बड़े सोशल इश्यूज, जैसे कि फेक बूब्स और लाउड मेकअप। बट राखी एज अ जज इज नॉट अ बैड आइडिया, है ना। आई मीन, शी इज द ओनली जज हु हैज फुल्ली डिस्क्लोज हर असेट्स। राखी सावंत का कहना है कि इस शो में वो ही क्या होता है, वो उन सब तक पहुंचेगी जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया। जैसे कि वो लूजर्स जो राखी के स्वयंवर में आए थे और रिजेक्ट हो गए। राखी सावंत का यह भी कहना है कि इस शो के जरिए वो हमारे जजेस को भी दिखा देना चाहती है कि आइटम गर्ल भी उनसे अच्छा इंसाफ कर सकती है। और देश भर के जजेस ने ये बीड़ा उठा लिया है कि इसका बदला हम भी लेकर रहेंगे। हम भी अपना आइटम सॉन्ग बनाकर उसमें आइटम गर्ल के कपड़े पहनकर नाचेंगे और राखी को दिखा देंगे कि जजेस उससे अच्छा नाच सकते हैं। चेतन भगत ने अपना ट्विटर अकाउंट छोड़ दिया है। असल में उनका कहना था कि ट्विटर उनके ट्वीट्स का उन्हें क्रेडिट नहीं दे रहा था। चेतन भगत ने अपने ब्लॉग पे लिखा है कि वो ट्विटर छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब अपनी नई बुक लिखनी है। चेतन प्लीज ट्विटर पे वापस आ जाओ प्लीज। न्यूज़वीक मैगजीन के नए सर्वे में दुनिया के बेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया का नंबर है, गेस, 78, 78वां। जी हाँ, 78। एक मिनट देखो, वो लोग हमारा रैंक बता रहे हैं या हमारे मिनिस्टर्स की एवरेज उम्र है? और इतना खराब रैंक कैसे हो सकता है यार हमारा? 78। साला IIPM का रैंक किसी भी सर्वे में 20 से नीचे घंटा जाता ही नहीं है। और हमारे देश का रैंक 78वां, 78। आई थिंक लाइक औरिंदम वी शुड ऑल्सो नाउ डेयर टू थिंक बियॉन्ड रैंकिंग्स। मुझे समझ नहीं आया कि हमारा रैंक 78 क्यों है। हम लोगों ने अभी अभी कितने बड़े बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए यार। मतलब जैसे कि आप विजुअल देखो, मैं उसके साथ साथ बोलते रहता हूँ। जैसे कि शक्ति कपूर इस साल बिग बॉस में आ रहे हैं। सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सैनिटरी नैपकिंस पर जोक मारा। शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा लव सिन्हा अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है और उसके फेसबुक पे 8 फैन पेजेस हैं। आई मीन, इतने बड़े बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बाद भी हमारा रैंक 78। जलते हैं लोग हमारी तरक्की से। अभी बाकी है 3D पॉर्न फिल्म, सविता भाभी, और एक तड़कता भड़कता वीडियो इन आवर न्यू सेगमेंट आर्बिट पागल वीडियो ऑफ द वीक। मतलब सोचिए कितना कुछ आने वाला है ना? बजाओ बजाओ। A lot to come. टेक्नोलॉजी का नया करिश्मा आ गया है, 3D पॉर्न फिल्म्स। जी हाँ, अब जल्दी ही पॉर्न फिल्में जो हैं वो 3D में रिलीज होंगी। मतलब कि 2-2 चश्मे लगाने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, और हाथ हमेशा ऐसे ही रखने पड़ेंगे।
आदमी फिल्म देखेगा कि हाथ संभालेगा। नॉट अ बैड आइडिया 3D पॉर्न फिल्म, बल्कि मैं कहूंगा कि 3D टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल दुनिया को अब समझ में आया। 3D में आज तक ये लोग बच्चों की फिल्में क्यों बना रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। अरे बच्चे तो अभी दुनिया की एक डायमेंशन नहीं समझ पाए, फिर अच्छा और 2 में भी खुश रहते हैं, चलो, लेकिन 3 डायमेंशन की जरूरत तो हम बड़ों को है यार। हाँ? वैसे 3D में रिलीज होने के लिए कुछ फिल्म्स को अपने नाम भी बदलने पड़ेंगे जी, जैसे कि रेशमा की जवानी बन जाएगी रेशमा की उभरती जवानी, या जमाने को दिखाना है हो जाएगी जमाने को छू आना है। वैसे हम इंडिया वालों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3D पॉर्न कभी थिएटर में नहीं लगने वाला। नहीं, हमें 3D पॉपकॉर्न से ही काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी 3D पॉर्न देखना है तो हम आपको दिखाते हैं ना। दिल्ली सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ के लिए बनाया गया ये वीडियो, इस वीडियो के पीछे भी 3D है, एक दिल्ली, दूसरा डरावना और तीसरा दीक्षित। हो गया ना 3D। मैं तो बोलता हूं इसमें और एक 4D भी डाल देते, कलमा डी। ध्यान से देखिए, इस दिल्ली हमारी है वीडियो से बेहतर 3D पॉर्न आपने लाइफ में नहीं देखा होगा। आई मीन ये इतना पोर्नोग्राफिक है कि आप पूरे के पूरे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे दिल्ली सरकार आई एम कमिंग टू बीट यू अप यार। एंड यस, यही है हमारा इस हफ्ते का ऑर्बिट पागल वीडियो ऑफ द वीक। हमारी है, जोरों शोरों से चली है खेलों की यहाँ पे तैयारी है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारी है। कुछ दिन बटा ले हाथ कर ले हम दिन और रात, मेहनत हमारी रंग लाएगी। दिल्ली सजेगी जब दुल्हन, लगेगी जब रौनक, यहाँ पे वो छाएगी। मेहमान जो आएंगे हैरान रह जाएंगे, देखेंगे जब अपनी उड़ान। जितनी पुरानी है अपनी इमारतें, उतनी उमंगे हैं जवान। दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारी है। जोरों शोरों से चली है खेलों की यहाँ पे तैयारी है। मुश्किल सही सफर दिल में नहीं है डर, मंजिल ये पाकर आएंगे। इतनी नहीं फिक्र में डर की है मगर दिलों को जीत के जाएंगे। इतनी चहल पहल, इतनी उथल पुथल, फिर भी चले ये कारवां। कैसे संभाले है इतना बड़ा शहर, देखेगा अब सारा जहां। देखा आपने, हाँ? कितनी दूर की सोच थी दिल्ली सरकार की। वीडियो देख के ये पक्का हो गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी आजकल से नहीं, कम से कम 1970 से चल रही है। बिल्कुल, आपको नहीं लगा ये वीडियो किसी ने 1970 में बना लिया था? अभी बाकी है सविता भाभी और हॉकी इंडिया की बागडोर संभालने वाली 82 साल की माता जी। हाल ही में हॉकी इंडिया के इलेक्शंस हुए जिनमें 82 साल की विद्या स्टोक्स प्रेसिडेंट चुनी गई। जी हाँ, एक 82 साल की महिला को हॉकी इंडिया का चीफ बनाया गया। गलत भी क्या है, सुना है वो हमेशा स्टिक्स पकड़ के ही चलती है। और 82 साल की महिला को हॉकी का चीफ बनाने से और भी फायदा होगा, वो गेम में नया फ्रेश ब्लड लेकर आएंगी। ऑफ कोर्स वो फ्रेश ब्लड बॉटल्स में होगा और डोनेशन से आएगा। वैसे विद्या स्टोक्स ने
उनकी उम्र पर मजाक करने वालों को कहा है कि मैं 82 साल की हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में फुर्ती नहीं है। सही बात है। इनफैक्ट वो इतनी फुर्तीली है कि उन्होंने हॉकी ग्राउंड के 20 चक्कर भी लगा के दिखाया अपनी कार में। बट सैडली इस कहानी को इंडियन हॉकी फेडरेशन ने यही खत्म कर दिया है और हॉकी इंडिया को एज अ स्पोर्ट्स बॉडी डी रिकॉग्नाइज करते हुए फिर से केपीएस गिल को इंडियन हॉकी चीफ बना दिया है। वाह वाह वाह, तालियां तालियां। वही हम सोचे, अब तक तो प्लेयर्स को केपीएस गिल की इतनी आदत लग गई है, उनके बिना इंडियन हॉकी कैसे चल सकता है। आई मीन, अगर रोज सुबह केपीएस गिल प्लेयर्स के है ना कूले को, है ना, बम्स को पिंच नहीं करेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। फिर अब बारी है उसकी जिसके आते ही मैं ठंडी आहें भरने लगता हूं। मेरी बीवी मुझसे बार बार फोन करके पूछती है, हाउ डू यू डू, आई मीन क्या कर रहा हूं। प्लीज वेलकम सेक्सी सविता भाभी विद हर सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता, आज क्या लाई हो? सुमित, यू कैन कीप दिस। मनीषा लांबा के लिए इस 34D का रोल खत्म हो गया है। वो अब फिर से साइज 32 की हो गई हैं। ओह माय गॉड। सविता, तुम्हें क्या लगता है ये हीरोइंस सिलिकॉन के साथ ऐसा क्यों करती है? हो सकता है कि उनका कोई गांव वाली का कैरेक्टर हो और वो अपने पैसे छुपाने का पाउच बना रही हो। तो पैसे तो प्रोड्यूसर्स उन्हें देते ही नहीं। तो हो सकता है कि उनकी ड्रेसेस में पॉकेट्स ना हो और उन्हें मोबाइल होल्डर चाहिए हो। राइट, मोबाइल इन अ मोबाइल होल्डर। मनीषा की फिल्म सीरीज मिस्टिसिज्म भी इसका एक रीजन हो सकता है। वो कैसे? All boundaries or separation between the person and nature disappears. Oh, a direct experience of the divine. Yes, sweetie, I'm coming. तुमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो ले लिया है ना? ओहो, don't worry, it's going to be really big. Bye, Savita. No, don't take it. Otherwise, सविता का मतलब किसी और बिग से है। शकीरा की तरह she is also not into cheap silicone. Let me tell you this. तो शकीरा की तरह she is not minimal either. और जाते जाते हमारे एक व्यूअर वरुण गांधी ने एक जोक भेजा है। अब पता नहीं ये कौन से वरुण गांधी है, पर हम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, इसीलिए सुना रहे हैं। संजय गांधी ने हमारे देश को स्लोगन दिया था कि हम दो हमारे दो, और आज हमारे पास एक नया स्लोगन है, हम अरब हमारे दो प्राइम मिनिस्टर। इस बात पे आज की छुट्टी। बच्चों, सीधे घर जाना, इधर उधर ऐसे मत भटकना। बाय बाय, जय हिंद।